जहांगीरपुरी से हथियारों का सप्लायर गिरफ्तार, हिंसा के लिए हथियार सप्लाई करने का शक। 60 से ज्यादा मामले हैं दर्ज। जहांगीरपुरी में आज से चलेगा बुलडोजर, दिल्ली पुलिस का पूरे इलाके में फ्लैग मार्च। अवैध निर्माण पर बुलडोजर की वजह से तैनात हुए अतिरिक्त पुलिसकर्मी। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद नोएडा में 602 मंदिरों, 265 मस्जिदों को लाउड स्पीकर पर नोटिस। बावन साल बाद खत्म हुआ इंतजार, 63 बांग्लादेशी हिंदू परिवारों का पुनर्वास। सीएम योगी ने दी घर और जमीन की सौगात। नमस्कार, आप देख रहे हैं संभव टीवी और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां पर मुठभेड़ के बाद हथियारों के एक सप्लायर को गिरफ्तार किया गया है। उसके ऊपर हिंसा वाले दिन भी हथियारों की आपूर्ति का शक है। मुठभेड़ में गिरफ्तार के बाद इसे गिरफ्तार किया गया। आउटर नॉर्थ दिल्ली के डीसीपी ब्रिजेंद्र यादव ने बताया कि हथियारों की सप्लाई करने वाले इस शख्स के ऊपर पीछे करीब 60 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने यहां जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों पर सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया है। उधर भाजपा और आम आदमी पार्टी ने एक दूसरे पर हिंसा के मुख्य साजिश कर्ता से तार जुड़े होने का आरोप लगाया है। जहांगीरपुरी में शनिवार को शोभा यात्रा के दौरान 2 समुदायों के बीच झड़प हुई थी, जिसमें 8 पुलिसकर्मी और एक स्थानीय निवासी घायल हो गया था। पुलिस के अनुसार झड़पों के दौरान पथराव और आगजनी हुई और कुछ वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया गया। लगातार जहांगीरपुरी हिंसा के मामले में पुलिस जांच कर रही है। जहांगीरपुरी में शनिवार को शोभा यात्रा के दौरान 2 समुदायों के बीच झड़प हो गई थी, जिसमें 8 पुलिसकर्मी और एक स्थानीय निवासी घायल हो गया था। ये एक साजिशकर्ता बताई जा रही है। आपको बता दें कि इस आरोप में अंसार नाम के व्यक्ति पर आरोप लगा है। नॉर्थ दिल्ली के डीसीपी ब्रिजेंद्र यादव ने बताया कि हथियारों की सप्लाई करने वाले इस शख्स के ऊपर पीछे करीब 60 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने यहां जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों पर सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया है। प्रदेश सरकार द्वारा लाउड स्पीकर पर तेज स्वर में बजाने वाले संगीत पर रोक लगाने के निर्देश के अनुपालन में गौतम बुद्ध नगर में पुलिस ने मंदिरों और मस्जिदों सहित लगभग 900 धार्मिक स्थलों को नोटिस जारी किया है। अधिकारियों ने ये जानकारी दी है कि गौतम बुद्ध नगर पुलिस आयुक्तालय ने धार्मिक स्थलों, भवनों आदि स्थानों पर बजने वाले लाउड स्पीकर, डीजे के संबंध में नोटिस देकर यह सुनिश्चित करने को कहा है कि उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन हो। उन्होंने बताया कि पुलिस आयुक्त आलोक सिंह के निर्देश पर लाउड स्पीकरों के प्रयोग को लेकर पुलिस अधिकारियों ने मंदिरों, मस्जिदों सहित अन्य पूजा स्थलों के अलावा विवाह भवनों और डीजे संचालकों का भी दौरा किया। संयुक्त पुलिस आयुक्त लव कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अनुपालन में पुलिस आयुक्तालय गौतम बुद्ध नगर द्वारा धार्मिक स्थल, विवाह भवन, डीजे संचालकों आदि को नोटिस देकर माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन करने के लिए कहा गया है। कुछ राज्यों में त्योहारों के दौरान हिंसा की घटनाओं के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि बिना अनुमति के कोई भी धार्मिक जुलूस नहीं निकाला जाना चाहिए और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल से दूसरों को असुविधा नहीं होनी चाहिए। साल 1970 में पूर्वी पाकिस्तान से भारत आए हिंदू शरणार्थियों को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जमीन और घर की सौगात दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 63 हिंदू बांग्लादेशी परिवारों के लिए पुनर्वास योजना को लागू किया है।
इसके तहत इन लोगों को 2 एकड़ जमीन और आवास योजना के तहत 1,20,000 रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 63 हिंदू बांग्लादेशी शरणार्थियों परिवारों को आवासीय और कृषि भूमि के कागजों वितरित करते हुए कहा कि 63 हिंदू बांग्लादेशी शरणार्थी परिवारों की पुनर्वास परियोजना को लागू कर दिया गया है। 2 एकड़ भूमि और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 1,20,000 रुपए मिलेंगे। एक शौचालय का भी निर्माण करवाया जाएगा। इस दौरान और क्या कुछ कहा सीएम योगी ने, सुनिए। पुनर्वासन की व्यवस्था के लिए शायद ही कोई समिति हो विधानसभा की या विधान परिषद की या गृह 38 वर्षों की आपकी जो प्रतीक्षा थी वो प्रतीक्षा दूर हुई और इन सभी 63 परिवारों को राज्य सरकार के द्वारा कानपुर देहात जनपद के रसूलाबाद में प्रत्येक परिवार को 2 एकड़ भूमि, 200 वर्ग मीटर का आवास का पट्टा और मुख्यमंत्री आवास योजना में एक आवास और शौचालय यह स्वीकृति प्रदान करते हुए मुझे अपने साथियों के साथ प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। उन्नीस 1970 में ये सभी परिवार आज के बांग्लादेश से, उस समय के पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर के भारत आए थे। हस्तिनापुर में एक सूत मिल में इन्हें नौकरी दी गई। ये लगभग 407 परिवार थे। 1984 में सूत मिल बंद हो गई और सूत मिल के बंद होने के बाद कुछ परिवारों का पुनर्वास अलग अलग जगहों पर देश के अंदर हुआ, लेकिन ये 65 परिवार ऐसे थे जो 1984 से लेकर के अब तक अपने पुनर्वास की प्रतीक्षा कर रहे थे और प्रतीक्षा करते करते 38 वर्षों में न जाने कितने लोग चले गए। 2 परिवार तो पूरा ही समाप्त हो गए थे और 63 परिवार बचे थे। हम लोगों ने, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हुए उन देशों के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भारत के अंदर नागरिकता देने और उनके पुनर्वास के कार्यक्रम का एक एक्ट पास किया, तो हम लोगों ने प्रदेश के अंदर पूरे पुराने कागज ढूंढने शुरू किए कि आखिर कौन ऐसे परिवार हैं जिन लोगों के बारे में इस कार्यक्रम को यूपी के अंदर आगे बढ़ाया जा सकता है। और तब हमारे सामने आए तो 1970 में आए हुए इन परिवारों की स्थिति अत्यंत बदहाल है। खानाबदोश की तरह लोग जीवन यापन कर रहे हैं और फिर इस प्रक्रिया को हम लोगों ने उस समय आगे बढ़ाया था। इस दौरान 2 वर्ष तक कोरोना कालखंड में हम लोगों ने देखा कि एक एक व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए जो प्रयास प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुए, हमें पूरी ताकत वहां लगानी पड़ी। लेकिन आज मुझे प्रसन्नता है कि राजस्व विभाग ने समयबद्ध ढंग से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा करके इन 63 परिवारों के व्यवस्थित पुनर्वास की एक कार्य योजना को आज यहां पर लागू कर दिया है और इन्हें आवासीय पट्टा यहां पे कुछ लोगों को हमने दिया है, बाकी आप लोगों को वहां पर उन लोगों को उन्हीं की सीट पर ये सभी कागजात उपलब्ध हो जाएंगे। उन्हें 2 एकड़ भूमि, 200 वर्ग मीटर आवासीय पट्टा और मुख्यमंत्री आवास योजना में एक आवास, जिसमें 1,20,000 रुपए आवास के लिए मिलेगा। मनरेगा से भूमि के समतलीकरण और उसको उपजाऊ भूमि बनाने में योगदान देने के लिए सहयोग भी दिया जाएगा और साथ साथ एक शौचालय का निर्माण भी उनके घर में उपलब्ध करवाने की कार्रवाई भी इसके साथ जोड़ करके की जाएगी। ये पूरा कार्यक्रम आज आप लोगों के लिए यहाँ पर आयोजित किया गया है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ और अपनी सरकार की ओर से आप सभी
के प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। आज का दिन एक बहुत महत्वपूर्ण दिन इसलिए भी हमारे लिए है क्योंकि जिन लोगों को उस देश में जहां के वे मूल निवासी थे वहां शरण नहीं मिल पाई, वहां प्रताड़ित हुए, पीड़ित हुए, आजादी के बाद भी उन्हें उस दंश को झेलना पड़ा था उस देश के अंदर जहां के वे निवासी थे। लेकिन भारत ने दो दो हाथ उनके सामने फैला करके उन्हें अपने गोद में लेकर के उन्हें न केवल शरण दी बल्कि उनके व्यवस्थित पुनर्वास के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ा रहा है। यह भारत की मानवता के प्रति सेवा का एक अभूतपूर्व उदाहरण सबके सामने है। कैसे एक एक मानवता की रक्षा करनी है और वह कार्य कैसे भारत के अंदर आगे बढ़ रहा है। आज ये 63 पट्टे भले 63 परिवारों के लिए है, लेकिन इससे आच्छादित होने वाले लगभग 400 की आबादी है जो इससे सीधे सीधे लाभान्वित होने जा रहे हैं।